नमस्कार, ईटीवी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती बिस्ट और इस वक्त हम मौजूद है धर्मपुर, जो कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। आपको बता दें कि लगातार यहां से जो प्रत्याशी उठे हैं, विनोद चमोली जी, जो कि विधायक रह चुके हैं और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने इन पे भरोसा दिखाया है। तो सर, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सर, ये आपकी जैसे 2 बार आप मेयर रहे हैं, तो आप तो काफ़ी आम जनता से जुड़े रहे हैं सर। तो अभी आप विधायक भी रहे, दोबारा पार्टी ने आप पे भरोसा दिखाया है, तो सर इसको लेकर भी दोबारा क्या तैयारी है आपकी? देखिए, बहुत लंबा जुड़ाव मेरा देहरादून की जनता से है और 88 से लेकर आज तक लगातार मुझे लोगों ने अवसर दिया है कि मैं आम जनता की सेवा कर सकूं। पार्टी ने मुझे मौके दिए हैं। आज फिर एक बार पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनाया है। जो मेरे इतने वर्षों का शहर में काम है, जो साख मैंने लोगों के आशीर्वाद से पाई है, आज मैं अपनी विधानसभा में पिछले 5 साल से लगातार सक्रिय हूँ। मेरा जनता से संबंध बना हुआ है, संवाद मेरा स्थापित है और तमाम विकास के जो काम थे वो अपनी विधानसभा में मैंने किए हैं और काफ़ी कुछ आगे के लिए मैंने एक रोड मैप जो तैयार किया है, जिसको मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल ये विकास के 5 साल होंगे। धर्मपुर विधानसभा को लेकर स्वर्णिम 5 साल होंगे। तो वो रोड मैप मैंने तैयार किया, उसका फाउंडेशन ले किया है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। एक तरफ मेरा जो राजनीतिक जीवन है वो है, एक तरफ मेरा जो काम है वो है और भारतीय जनता पार्टी की जो साख इस समय पूरे देश के अंदर है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी है। ये सारे विषय जुड़ते हैं, इन पर चुनाव होता है। तो सर, अगर आप ये बात करें, जैसे अगर आप मेयर रहे 2 साल, तो आप, क्योंकि मेयर सिर्फ बड़ा पद विधायक का होता है, तो आपने उस दौरान कुछ सोचा होगा कि ये काम मैं कर सकता था अगर मैं बड़े बड़े पद में होता, और फिर आप विधायक बने, तो ऐसा कुछ उपलब्धि जो आपने की? देखिए, मेयर से बड़ा पद विधायक का नहीं होता है। पहले तो आपको मैं जानकारी दे दूँ, मेयर शहर का फर्स्ट सिटीजन है, वो अलग स्टेटस है। हाँ, जरूर है कि विधानसभा के माध्यम से आपको पूरे प्रदेश के लिए काम करने का अवसर मिलता है और यदि आप सरकार में चले जाएं तो निश्चित तौर पर जो आपका विज़न पूरे प्रदेश के लिए है वो विज़न धरातल पर आ सकता है और अपने क्षेत्र में भी आप ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकते हो, क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा ताकत होती है बनस्पत नगर निगम के, तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि मैं विधायक के रूप में रहा तो मेरा अनुभव मेरे साथ चला और उस अनुभव के कारण आज मैं बहुत सारा कुछ वहाँ पर कर पाया हूँ। हर वार्ड में पिछले 5 साल में कुछ ना कुछ काम चलता रहा है और मैं एक सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कोई वार्ड पिछले 5 साल में ऐसा अछूता नहीं है जिसमें लगातार कोई ना कोई काम नहीं चल रहा है। बहुत सारे बड़े काम हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में मैं वहाँ पर फंडिंग भी कर पाया हूँ, जिसके कारण आज वहाँ पर काम चल रहे हैं। आपका वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 72 करोड़ की लागत से हम लोग मेवाला क्लस्टर में पेयजल की योजनाओं को चला रहे हैं। लगभग 72 करोड़ की योजना से ही हमने अमृत योजना में शहर के कुछ विधानसभा के क्षेत्रों के वो पेयजल योजनाएं का काम पूरा किया है, ड्रेनेज का काम पूरा हुआ है, सड़कों पर काम चल रहा है। इसी तरह से आपका जो बाईपास का काम है 42 करोड़ की लागत से उस पर काम चल रहा है। आपका जो आरओबी का काम है, आरओबी भी लगभग 41-42 करोड़ के काम से वो भी काम चल रहा है। आपने डाटकाली की जो सुरंग है वो हम लोगों ने इस पीरियड में पूरी की, वो भी 58 करोड़ की लागत से हुआ है। जो डाटकाली का पुराना सुरंग है उसका भी जीर्णोद्धार किया गया, उस पर भी पैसा खर्च हुआ है। और उसके साथ साथ अभी एडीबी के माध्यम से 584 करोड़ की लागत से हम लोग जो नगर निगम के 5 वार्ड हैं, जिसमें आपका बंजारा वाला है, मथुरा वाला है, केदारपुरम है, देरा खास है और विद्या विहार है, और कैंट के 1.5 वार्ड है, जिसमें 5 और 6 2 वार्ड आते हैं। थोड़ी पॉपुलेशन है, कैंट का हिस्सा है। इस पर हम 584 करोड़ की लागत से सीवरेज का प्लान, उसमें काम चल रहा है। आपका उसमें ड्रेनेज का काम चल रहा है, उसमें अभी पेयजल का काम चल रहा है और बाद में सड़कों का निर्माण भी होना और 5 साल तक मेंटेनेंस भी होना है। तो अगर पूरा आप पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, विधायक के माध्यम से
जल निगम के माध्यम से, जल संस्थान के माध्यम से, एमडीडी के माध्यम, अगर सारे विभागों का हम कामों का अगर संकलन करें और मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 1000 करोड़ का काम इस बीच में इस विधानसभा के अंदर चल रहा है, तो जो अपने आप में छोटी बात नहीं है एक विधानसभा के लिए। और मेरी विधानसभा प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा भी है और डेवलपिंग विधानसभा है। वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है, कॉलोनाइजेशन हो रहा है, रोज़ नए मकान खड़े हो जाते हैं, नई कॉलोनियाँ खड़ी हो जाती हैं। वहाँ पर भी फिर तुरंत जो हमारे बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उसकी आवश्यकता होती है, तो वो हम लोगों ने किया है और उस पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक बड़ा काम ये हुआ कि जब मैं पिछला चुनाव लड़ा था तो मेरी विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र वो ग्रामीण क्षेत्र था और ग्राम सभाओं के माध्यम से वहाँ काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जबकि वो अपने आप में शहर का स्वरूप ले चुके थे। तो मैंने निगम में मेयर होने के नाते और विधानसभा का विधायक होने के नाते नगर निगम का विस्तार करके वो पूरा क्षेत्र आज नगर निगम का हिस्सा है और नगर निगम की सुविधाएं वहाँ पर मिल पा रही हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि 10 साल तक वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड इलाका है, वहाँ पर टैक्स भी नहीं देना है जब तक वहाँ शहरी सुविधाएँ पूरी पहुँच नहीं जाती हैं। तो बिना टैक्स दिए हुए निगम की सारी सुविधाएं लेना उस पूरे क्षेत्र में, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक नीतिगत निर्णय था मेरा। और जैसा मेरा मानना भी है और मेरा प्रयास भी रहता है कि मैं नीतियां बनाने में और नियोजन करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मेरा ये मानना है अगर नीति ठीक बन जाएगी, नियोजन ठीक हो जाएगा तो विकास भी ठीक खड़ा होगा। तो मैं उस सोच के साथ में काम कर रहा हूँ। सर, उत्तराखंड में एक मिथ रही है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, लगातार ये 4 साल से यही होता है। क्या इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये मिथ तोड़ पाएगी? देखिए, यहाँ बहुत सारे मिथक थे जो टूटे हैं। अब मैं एक एक करके आपको गिनाता हूँ 2-4। हम लोग 89 में हरबंस कपूर यहाँ पर पहली बार विधायक बने थे। मैं उससे पहले से हूँ, सभासद रहा, 87-88 से मैंने काम किया है। उस समय एक मिथक देहरादून में होता था कि कोई भी यहाँ पर विधायक रिपीट नहीं होता है, एक मिथक था ये। हमने वो मिथक तो तोड़ा लगातार 8 बार हरबंस कपूर विधायक रहे। मतलब हमने एक बार का मिथक नहीं तोड़ा। हमने अगर हरबंस कपूर को दोबारा चुनाव जीते तो 8 बार लगातार चुनाव जीतते रहे। आज वो विधायक रहते भी वो हमारे बीच से गए हैं। एक मिथक हमने ये तोड़ा। एक मिथक ये होता था कि देहरादून, ये उत्तराखंड में जिसकी सरकार होती थी एमपीज उसके नहीं होते थे। अगर कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा के एमपी जीते, भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस के एमपी जीते। ये इस बार पहली बार हुआ, ये मिथक टूटा है कि सरकार भी हमारी और 5 एमपी भी हमारे हैं। तो मिथक टूटा ना। यही धर्मपुर विधानसभा थी जिसपे 3 बार हम हारे और कांग्रेस जीती। एक मिथक बन गया था कि वहाँ बीजेपी जीत ही नहीं सकती। वहाँ मैं जीता और मैं ही नहीं जीता। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 37,000 से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे सांसद हैं उस सीट पर जीते। वो भी मिथक हमने तोड़ा है। तो अब ये मिथक भी टूटने वाला है कि प्रदेश में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये मिथक टूटेगा। और मैं इतना जानता हूँ कि ये मिथक जब टूटेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी तो आगे के लिए कांग्रेस यहाँ से निस्तो नाबूद हो जाएगी। उसका एक बड़ा कारण है, कांग्रेस संगठन आधारित पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस सरकार आधारित पार्टी हो गई है। अगर सरकार रहेगी तो कांग्रेस दिखाई पड़ेगी, सरकार नहीं रहेगी तो कांग्रेस भी नहीं दिखाई पड़ेगी। आज कांग्रेस की ताकत आधा हो चुकी है पिछली बार जब से वो हारे हैं। एक बार अगर और वो हार गए तो ये तय मान लीजिए आप कि कांग्रेस उत्तराखंड से साफ होने जा रही है भविष्य के लिए। तो ये मिथक भी टूटे। बताया कि कांग्रेस साफ होने जा रही है और उत्तराखंड में लगातार अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा कि उत्तराखंड में इस बार 60 के पार। तो क्या लगता है 60 के पार होगा? देखिए, एक बड़ी व्यवहारिक बात है। लोग बार बार मुझसे सवाल करते हैं, साहब आपने बड़ा नारा दे दिया। भाई 57 पर तो हम पहले थे और 60 पर हम आज हैं, क्योंकि कुछ कांग्रेस के और कुछ निर्दलीय विधायक हमारे साथ आए। जब हम 60 पर ऑलरेडी हैं तो 60 के पार की बात करेंगे ना, 60 से नीचे की बात तो नहीं करेंगे। तो सर अभी जो ये हमारा प्रयास है कि 60 पर आज भाजपा खड़ी है, हम 60 से अधिक के लिए प्रयास करेंगे ना, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सर जो अब ये दल बदल का फेर भी जारी है, जो हरक सिंह रावत ने अचानक से बगावत कर ली थी पार्टी से, तो उससे कितना नुकसान होने वाला है पार्टी को? देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा। जिस तरह ये पूरा एपिसोड चला है, हरक सिंह का चरित्र पूरे उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है और जानती है। और मुझे लग रहा है कि पब्लिक का मूड लग रहा है कि इस तरह के लोगों को इस बार पब्लिक छोड़ेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो वो तो सर लगातार पार्टी पे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये है सर वो है, इस बार पार्टी हारेगी, ये सर उस तरीके का नारा उनका चल रहा है। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके किसी बयान का कोई महत्व है क्या? अरे बयान का महत्व ये होता है कि आदमी ने एक बार बयान दिया और उस पर टिक गया, ये व्यक्ति का कैरेक्टर होता है।
लेकिन एक आदमी अभी क्या बयान दे रहा है, आपसे कुछ और बयान देगा, दूसरा मीडिया वाला अगर आपके पीछे से खड़ा होकर वो फिर पूछता है तो कुछ और बयान देंगे। तो जिनके बयान बरसात की तरह बदलते हों, मौसम की तरह बदलते हों, उनके बयानों का क्या अर्थ हो सकता है? उनका सिर्फ निजी एजेंडा हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में उनके बयानों को अर्थ नहीं लगाया जा सकता, न लगाए जाने चाहिए मेरे ख्याल से, और उन पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। अब वो इस स्थिति में नहीं रहे कि उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाए। सर, हमारे चैनल में बने रहने के लिए बिल्कुल धन्यवाद सर आपका। ये थी खास मुलाकात हमारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद चमोली जी से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 60 के पार जाएगी, और लगातार उन्होंने हरक सिंह रावत को लेकर भी अपनी बातें रखी। इसी के साथ कैमरामैन विवेक के साथ मैं आपके साथ आरती बिस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।